Welcome to my class, students. We are doing English Beehive and the chapter is If I Were You. यदि मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम होता. Now it's a summary. Let's start. कौन है इसके लेखक देख लो. Jim Douglas is an American author, activist and Christian theologian. तो जो डॉगलस है वो अमेरिकन ऑथर है, एक्टिविस्ट एंड क्रिश्चियन थियोलॉजियन है. वो भगवान, गॉड, इन सब को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं. वो बहुत रिलीजियस माइंडेड है. ही इज बॉर्न इन 1937. अभी उनकी एज 81 ईयर्स है. ही इज अ लॉन्ग टाइम पीस एक्टिविस्ट एंड राइटर. वो पीस एक्टिविस्ट हैं, वो शांति प्रचारक हैं और वो राइटर भी हैं. ही एंड हिज वाइफ शैली आर को फाउंडर्स ऑफ द ग्राउंड जीरो सेंटर फॉर नॉन वायलेंट एक्शन. तो एक ग्राउंड जीरो सेंटर उन्होंने बनाया था फॉर नॉन वायलेंट एक्शन अपनी वाइफ के साथ इन पॉल्शोवो, वॉशिंगटन में, एंड मैरिज हाउस, अ कैथोलिक वर्कर हाउस इन बर्मिंगम, अलाबामा में. तो इस तरह से वो बहुत ज्यादा समाज की वो सेवा करते हैं. हिज बुक्स इंक्लूड द नॉन वायलेंट क्रॉस, द नॉन वायलेंट कमिंग ऑफ गॉड एंड रेजिस्टेंस एंड कंटेम्पलेशन. नाउ इस स्टोरी पढ़ते हैं. ये हैं हमारे डॉगलस द ऑथर. देख लो, समरी है. दिस इज अ स्टोरी ऑफ एन इंट्रूडर. इंट्रूडर कौन होता है? जो बिना आपके परमिशन के आपके घर में आ जाता है. आपके घर में वही आता है जिसे आप जानते हो, जिसे या आप इनवाइट करते हो. लेकिन कोई अगर आपसे बिना पूछे आपके घर आता है तो वो इंट्रूडर होता है. ही एंटर्स द हाउस ऑफ अ प्ले राइट. और ये जो हमारा जो ये इंट्रूडर है वो किसके घर आता है? वो एक प्ले राइटर के घर आता है. वो प्ले राइट जो है वो कहानी नाटक लिखते हैं. वो ही हावर डज नॉट नो दैट द ओनर ऑफ द हाउस इज अ प्ले राइट. हालांकि उसको नहीं पता कि जो ओनर है, जो जिसके घर में वो आया है, वो नाटक लिखते हैं. ही ओनली नोज हिम एज गेरार्ड. उसको सिर्फ नाम पता है कि ये जो पर्सन है जिसके घर में वो घुसा है उसका नाम है गेरार्ड. He has heard about him a few things. उसने उनके बारे में कुछ सुना था तो इसलिए उसके घर में आ जाता है. He knows that he is something of a mystery man. उसको ये पता है कि जो गेरार्ड है वो थोड़ा रहस्यमयी प्रवृत्ति का है. He lives in the wilds of Essex. और वो एकांत में रहना पसंद करता है. wilds of Essex में वो रहता है. गेरार्ड gives his orders on phone. वो जो भी चीजें उससे मंगानी रहती है वो फोन पे ऑर्डर करता है. And never meets the tradesman. और वो कभी भी ट्रेड्समैन से नहीं मिलता है. तो ये सारी बातें उस इंट्रूडर ने जान ली. तो गेरार्ड इज अ कल्चरल प्ले राइट. ही इज ऑफ मीडियम हाइट. वो मीडियम हाइट का है. एंड वेयरिंग हॉर्न रिम ग्लासेस. और वो ग्लासेस पहनता है. ही इज ड्रेस्ड इन अ लॉन सूट एंड अ ग्रेट कोट. तो जब ये नाटक शुरू होता है तो हम देखते हैं कि वो लॉन सूट में है और उसने बड़ा कोट पहना है. ही लिव्स इन अ स्मॉल कॉटेज. छोटे से कॉटेज में रहता है. He does meet many. He does not meet many people. वो बहुत सारे लोगों से वो नहीं मिलता है. He does not meet many people. बहुत सारे लोगों से वो नहीं मिलता है. He is to go out soon in about 10 minutes time. जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे, जब कोई भी नाटक लिखता है, नाटक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शंस होता है. उसमें फोन पर बोल रहा होता है गेरार्ड कि मुझे 10 मिनट में कहीं निकलना है. But before he does so, an intruder similar in build to Gerard enters his cottage. लेकिन जैसे ही वो निकलने जाता है तो उसी के कद काठी का जो इंट्रूडर है उसके घर में आ जाता है. From the right silently with a revolver in hand. वो धीरे से आता है उसके राइट साइड से, दाहिनी तरफ से, और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर रहता है. He is flashily dressed in an overcoat. उसने भी ओवरकोट पहन रखा है. And a soft hat. और एक सॉफ्ट हैट पहन रखा है. He has a gun in his hand. उसके हाथों में गन है. He bumps accidentally against the table. तब वो साइलेंटली तो आता है लेकिन टेबल से टकरा जाता है तो आवाज होती है. गेरार्ड घूम के देखता है तो एक इंट्रूडर खड़ा है. गेरार्ड वेलकम्स इट विथ कॉन्फिडेंस. गेरार्ड चूंकि वो इंट्रूडर है लेकिन ये भी प्ले राइट है तो इसने क्या किया, बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसका वेलकम करता है. द इंट्रूडर आस्क्स मेनी क्वेश्चन टू गेरार्ड. और जो इंट्रूडर है वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है गेरार्ड के, क्योंकि उसके हाथ में गन रहता है. वो सोचता है कि गन के डर से गेरार्ड सब जवाब देगा उसके प्रश्नों का. ही आंसर्स हिज क्वेश्चन विथ विट, आयरनी एंड ह्यूमर. गेरार्ड क्वेश्चन का आंसर्स तो देता है लेकिन वो थोड़ी चालाकी भी दिखाता है, थोड़ा ह्यूमर भी दिखाता है, थोड़ा आयरनी भी दिखाता है. द इंट्रूडर स्पेशलिटी ज्वेल रॉबरी. जो इंट्रूडर है उसकी स्पेशलिटी क्या है? वो गहने चोरी करता है.
ही हैज किल्ड अ कॉप एंड सो ही वांट्स टू मर्डर हिम, और वो एक पुलिस का खून करके भागा हुआ है, तो इसीलिए वो क्या चाहता है कि वो गेरार्ड का भी मर्डर कर ले और एज अ गेरार्ड बनकर वो दुनिया में जाना जाए। एंड लिव्स एज गेरार्ड बिकॉज ही लुक्स लाइक हिम, क्योंकि वो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। एंड कैन एस्केप कॉज बाय टेकिंग हिज आइडेंटिटी, और पुलिस से वो बच सकता है अगर वो असली गेरार्ड को मारकर खुद गेरार्ड बन जाए। गेरार्ड एट वंस अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, गेरार्ड जो है तुरंत वो समझ जाता है कि इंट्रूडर की इंटेंशन जो है बहुत ही खतरनाक है। He tells the intruder that he is also a murderer, तो वो तुरंत एक कहानी बुनता है और वो कहता है कि अगर तुम मर्डरर हो तो मैं कोई स्कूल टीचर थोड़ी हूँ, मैं भी एक मर्डरर हूँ। Therefore the police is after him, और वो पुलिस भी उसके पीछे लगी हुई है। Gerard explains that unfortunately one of his men has been caught, और वो कहता है मेरी गैंग का एक आदमी पकड़ा जा चुका है। He is expecting trouble that night, और इस रात कुछ ट्रबल वो एक्सपेक्ट कर रहा है। He then makes the intruder understand that it is good for him if he goes with him, और वो उसको इंट्रूडर को विश्वास दिलाता है कि वो अगर गेरार्ड के साथ जाए तो वो दोनों एस्केप कर सकते हैं, और अगर कुछ भी इंट्रूडर को लगा कि गेरार्ड चालाकी कर रहा है तो कार में वो उसको मार सकता है। He also tells him that if it is a frame he can shoot him in the car, कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कार में तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तो मुझे मार डालना। द इंट्रूडर एग्रीज, तो इंट्रूडर बोला ठीक है, आई एग्री, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि उसने बैग में एक बैग रखा हुआ था, तो गेरार्ड से उसने पूछा था बैग में क्या है, तो गेरार्ड ने कहा था कि ये मेरे डिस्गाइज करने का सामान है, मैं जो भेष बदलता हूँ उसका वो सामान है। तो इस तरह से, और उसने ये भी कहा कि अभी मैंने एक आदमी को सेट कर रखा है बाहर जो पुलिस के आने की मुझे खबर देगा, और तुरंत फोन का भी रिंग बजती है, तो वो कहता है कि हाँ देखो पुलिस बाहर आ चुकी है, चलो अब हम भागते हैं। तो बट वेन ही इज अबाउट टू क्रॉस द डोर, लेकिन जैसे ही वो डोर क्रॉस करने जाता है इंट्रूडर, गेरार्ड पुशेस हिम इनटू द नियर बाय कबर्ड। गेरार्ड क्या करता है, उसको नियर बाय कबर्ड में एक अलमारी में बंद कर देता है, धक्का दे देता है। ही देन स्लैम्स इट, और उसको बंद कर देता है। देयर आफ्टर ही टेलीफोन द पुलिस फॉर हिज अरेस्ट, और फिर पुलिस को फोन करके बताता है कि यहाँ पर एक इंट्रूडर आया हुआ है और वो उसको अरेस्ट करने आती है। कैरेक्टर स्केच हम देख लेते हैं। गेरार्ड वॉज ए कल्चर्ड प्ले राइट, वो प्ले राइट है, कल्चर्ड है। ही इज ऑफ मीडियम हाइट एंड वेयरिंग हॉर्न ग्लासेस। उसके जब भी आप कैरेक्टराइजेशन करो उसके प्लीज फिजिकल अपीयरेंस जो भी लेखक ने बताया आपको लिखना जरूरी है। ही इज ड्रेस्ड इन अ लॉन सूट एंड अ ग्रेट कोट। ही लिव्ड अलोन इन अ कॉटेज। ही वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन विद अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है। ही न्यू हाउ टू हैंडल एन एडवर्स सिचुएशन। उसको पता है कि अगर स्थिति विपरीत होती है तो कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। ही हैड अ लॉट ऑफ पेशेंस टू, और उसमें बहुत पेशेंस भी है, बहुत धैर्यवान व्यक्ति है। वन डे एन इंट्रूडर एंटर्ड हिज कॉटेज when Gerard came to know about his evil intention that he had murdered a cop and wanted to take his identity by killing him, he was not scared at all. तो जब एक इंट्रूडर उसके यहाँ आता है और गेरार्ड को पता चलता है कि उसके इविल इंटेंशन क्या है, कि वो उसकी जगह लेना चाहता है, वो ऑलरेडी एक कॉप को मार के आया हुआ है, तो वो डरता नहीं है। गेरार्ड बिल्कुल डरता नहीं है। ही हैड प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करता है। ही वॉज वेरी गुड एट स्टोरी मेकिंग, और चूंकि वो तो प्ले राइट है तो कहानियां बनाना तो उसको आता ही है। ही इमीडिएटली कन्विंस द इंट्रूडर दैट गेरार्ड हिमसेल्फ वाज ए क्रिमिनल। वो तुरंत उसको कन्विंस कर लेता है कि मैं कोई स्कूल टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक मर्डरर हूँ, क्रिमिनल हूँ, एंड पुलिस वॉज आफ्टर, और मेरे पीछे पुलिस लगी है। द इंट्रूडर गॉट कन्विंस्ड बाय हिम, और जो इंट्रूडर है वो कन्विंस्ड हो जाता है। गेरार्ड मैनेज टू गेट रिड ऑफ द इंट्रूडर, वो क्या करता है उससे पीछा छुड़ा पाता है बाय लॉकिंग हिम इनटू द कबर्ड, उसको कबर्ड में लॉक करके। वन लर्न्स फ्रॉम हिम दैट वन शुड नेवर लूज वंस विट इन एडवर्सिटी। तो हम गेरार्ड से क्या सीखते हैं कि अगर कभी कोई मुसीबत आए तो हमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखना है, हमें अपनी बुद्धिमानी का यूज करना है। हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, विट एंड सेंस ऑफ ह्यूमर सेव्ड हिम। तो उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका ह्यूमर, उसका विट, उसने उसको सेव किया। इंट्रूडर को देख लो। द इंट्रूडर इज ए क्रिमिनल, वो तो हार्डकोर क्रिमिनल है एंड इज सिमिलर इन बिल्ड टू गेरार्ड, और गेरार्ड की ही कटकाठी का है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन ओवरकोट एंड सॉफ्ट हेयर, वो ओवरकोट पहना है और उसने सॉफ्ट हैट पहना है। हिज स्पेशलिटी इज हिज ज्वेल रॉबरी, उसकी जो स्पेशलिटी है वो ज्वेल रॉबरी है।
वो गहनों की चोरी करता है। ही हैज किल्ड अ कॉप, उसने एक पुलिस को मार के वो भागा हुआ है। सो ही इज एस्केपिंग द पुलिस, इसलिए वो पुलिस से बच रहा है। एंड प्लान्स टू टेक द आइडेंटिटी ऑफ गेरार्ड, और वो गेरार्ड के बारे में काफी कुछ सुन चुका है, तो वो सोचता है गेरार्ड के आइडेंटिटी को वो ले लेगा उसे मारकर। ही थ्रेटन गेरार्ड ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेज इफ ही डज नॉट फॉलो हिम, और गेरार्ड को बोलता है मैं जैसे जैसे जो पूछ रहा हूँ उसको बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। ही कंसिडर्स गेरार्ड एज ए मिस्ट्री मैन, और वो गेरार्ड को एक मिस्ट्री मैन की तरह समझता है, बिकॉज ही हैज हर्ड दैट गेरार्ड फोन्स हिज ऑर्डर्स एंड समटाइम्स ही गोज अवे सडनली एंड कम्स बैक जस्ट द सेम। और उसने बोला कि मैंने सुना है तुम बहुत रहस्यमयी व्यक्तित्व हो, तुम फोन पर ही ऑर्डर देते हो और तुम कभी ट्रेड्समैन से नहीं मिलते, और कभी भी तुम चले जाते हो, कभी भी तुम आ जाते हो। ही ट्रस्ट द प्ले राइट, और यही सुन के जो गेरार्ड के दिमाग में एक स्टोरी आई और उसने कहा कि मैं ये सब करता हूँ, इसका मतलब यही है ना कि मैं भी मर्डरर हूँ। तो इंट्रूडर क्या करता है, प्ले राइट की बातों को ट्रस्ट करता है। व्हेन ही सेज दैट ही हिमसेल्फ इज अ मर्डरर, ही ट्रस्ट गेरार्ड एंड इज लॉक्ड इन द कबर्ड, और इस तरह से जब उसको ट्रस्ट करता है तो गेरार्ड उसको कबर्ड में बंद कर देता है। ही इज फर्दर अरेस्टेड बाय द कॉप, और उसको फिर कॉप जो है वो अरेस्ट कर लेते हैं। तो जो इंट्रूडर है भले ही उसके हाथ में रिवॉल्वर है, लेकिन वो गेरार्ड के बातों में फंस जाता है। So here the story comes to an end. In the next session I will do question answer of the same chapter. Till then read the story and go through the session. Thank you.